अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जंगल में जानवरों के लिए अगर कोई जानवर अजनबी है तो वो है ब्लैक पैंथर। यानी जंगल के सारे जानवर अगर ब्लैक पैंथर को देख लेते हैं तो वो सब यही सोचते हैं कि यार ये कौन सा जानवर आ गया हमारे जंगल में। इंडिया के कैबिनी फॉरेस्ट में एक ब्लैक पैंथर कई महीनों से इलाके की तलाश में भटकता रहता है। ये जंगल के सारे जानवर उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कभी ब्लैक पैंथर को देखा ही ना हो। इलाके की तलाश करते करते स्कारफेस नामी तेंदुए के इलाके में चला जाता है, जिस स्कारफेस अपने इलाके को बचाने की न सिर्फ कोशिश करता है बल्कि उसे लड़ाई में हरा भी देता है। लड़ाई के दौरान ब्लैक पैंथर के चेहरे पर काफ़ी गहरी चोट लगती है। इसके बावजूद भी वो ब्लैक पैंथर स्कारफेस के इलाके में ही रहता है ताकि वो स्कारफेस से बदला ले सके। तो चलें व्यूअर्स फिर जानते हैं कि क्या ब्लैक पैंथर स्कारफेस से इसका इलाका छीन पाया या फिर नहीं, और ये भी जानते हैं कि उसे जंगल में सरवाइव करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कारफेस से लड़ाई में हार जाने के बावजूद ब्लैक पैंथर उसी के इलाके में रहता है, ये सोचकर कि वो कभी ना कभी स्कारफेस से उसका इलाका ज़रूर छीनेगा। लेकिन व्यूअर्स, इलाका छीनने से पहले ब्लैक पैंथर इस जंगल को समझने की कोशिश शुरू कर देता है। जब कभी भी ब्लैक पैंथर जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करने की कोशिश करता है तब लंगूर सिक्योरिटी अलार्म लगाकर सारा काम बिगाड़ देते हैं। देखा जाए तो लंगूर जंगल के सारे शिकारी जानवरों के दुश्मन होते हैं, क्योंकि जब कभी कोई शिकारी जानवर शिकार करने वाला होता है तब ये लंगूर चिल्ला चिल्ला कर शिकारी जानवरों का बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। और ब्लैक पैंथर तो जंगल के सभी जानवरों के लिए एक नया शिकारी था। सूखे के मौसम में ब्लैक पैंथर के लिए किसी भी जानवर का शिकार कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि सभी जानवरों को अलग ही नज़र आता है। हालांकि ब्लैक पैंथर के जिस्म पर भी बाकी तेंदुओं की तरह ही धब्बे होते हैं, लेकिन उसके बाकी का पूरा फर काला होता है। स्कारफेस के इलाके में ब्लैक पैंथर के अलावा भी एक क्लेव नाम की मादा तेंदुआ रहती है, जो कि परेशान करने वाले लंगूरों में से किसी एक लंगूर को पकड़ने के तलाश में रहती है। स्कारफेस क्लेव को शिकार करने की पोजीशन लेते हुए देख लेता है, लेकिन वो क्लेव के काम में टांग नहीं फंसाता और वो जो कर रही है उसे करने देता है। लेकिन अफसोस कि क्लेव के हाथ में एक भी लंगूर नहीं आता। वो कोशिश तो पूरा करती है, लेकिन फिर भी लंगूर किसी न किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। क्लेव को स्कारफेस के इलाके में देखकर ब्लैक पैंथर पूरी तरह से ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए स्कारफेस से उसका इलाका छीनना ही होगा। स्कारफेस और मादा तेंदुआ एक दरख्त पर बैठे होते हैं कि ब्लैक पैंथर वहाँ से उन्हें देखकर चला जाता है। क्लेव स्कारफेस के बच्चों की परवरिश करती रहती है। वो जानती है कि जिसकी पूरे इलाके में हुकूमत हो उसके साथ रहने में ही उसकी भलाई है। और जंगल में ब्लैक पैंथर के लिए सिर्फ स्कारफेस ही एक मुसीबत नहीं, बल्कि उस जंगल में कुछ और भी है जो उस ब्लैक पैंथर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करती है, और वो है इस जंगल की तेज़ गर्मी। ब्लैक पैंथर के जिस्म पर काले रंग का फर होने की वजह से उसे बाकी तेंदुओं के मुकाबले में ज़्यादा गर्मी लगती है। हालांकि ब्लैक पैंथर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन उस जंगल में उस मुश्किल का भी हल है, और वो है ब्लैक वाटर, जो जंगल के काफ़ी अंदर है। हालांकि ब्लैक पैंथर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन इस जंगल में इस मुश्किल का भी हल है, और वो है ब्लैक वाटर, जो जंगल के काफ़ी अंदर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस जगह पर सारा साल पानी रहता है, लेकिन उस पानी पर राज किसी ऐसे जानवर का है जिसके आते ही सारे जानवर पानी के पास से रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं, और वो है खाल नाम का एक जवान मेल टाइगर। और उस टाइगर का साइज़ ब्लैक पैंथर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, और वो टाइगर इस ब्लैक पैंथर को आसानी से मार सकता है। खाल नाम के टाइगर का वज़न लगभग 226 किलोग्राम है, और ब्लैक पैंथर ये बात अच्छे से जानता है। वो जानता है कि वो इस टाइगर से ख़ुद को बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ जाएगा, और टाइगर ज़्यादा वज़नी होने की वजह से दरख्त पर चढ़ नहीं पाएगा। खाल के अलावा उस इलाके में सेमिट नाम की मादा टाइगर भी रहती है, और वो ब्लैक पैंथर के लिए ख़तरा बन सकती है। कैसमेट के 3 बच्चे भी यहाँ रहते हैं, जो कि काफ़ी बड़े और ताकतवर हैं। खाल नाम का टाइगर अभी भी जवान हुआ है, इसलिए वो कैसमेट के आगे टिक नहीं पाएगा, लेकिन कैसमेट के बच्चों के लिए ख़तरा बन सकता है।
खाल इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो किस्मेट के बच्चों को मार डालता है तो वो इस इलाके पर पूरी तरह अपना रोब जमाए रखेगा, मगर किस्मेट ऐसा होने नहीं देती। वो खाल को डरा कर अपने इलाके से भगा देती है। ये सच है कि जंगल ब्लैक पैंथर के लिए मुश्किलों से भरा है और वो सिर्फ दरख्तों पर ही हिफाजत के साथ रह सकता है, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए नीचे तो उतरना ही पड़ता है। ब्लैक पैंथर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करता है कि जिस जंगल में टाइगर का राज हो वहाँ शिकार कैसे किया जाए, तभी वो स्कारफेस से उसका इलाका छीनने के लिए उसे टफ टाइम दे पाएगा। ब्लैक पैंथर देखता है स्कारफेस शिकार करने के लिए निकला है और वो एक चीतल हिरन का शिकार करने वाला होता है, लेकिन जब उसे चीतल हिरन को ख़तरे का मालूम हो जाए और अपने चारों तरफ देखने लगता है, तब स्कारफेस को उस हिरन का बच्चा भी नज़र आ जाता है। ऐसे हालात में मादा हिरन जानती है कि अगर उसे अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत करनी है तो उसे वहाँ से भागना ही पड़ेगा ताकि उसका बच्चा भी कहीं छुप जाए। लेकिन उस मादा हिरन को ये पता नहीं था कि स्कारफेस ने तो उसके बच्चे को पहले ही देख लिया था। माँ के भागते ही स्कारफेस उस बच्चे का शिकार कर लेता है। क्लेव के बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब वो शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ब्लैक पैंथर को अब क्लेव का दिल जीतने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। स्कारफेस को पूरा यकीन होता है कि वो इस इलाके का सरबराह है और क्लेव इसकी अच्छी दोस्त। ब्लैक पैंथर के दुश्मन लंगूर एक बार फिर इसके काम में टांग फंसाते हैं। जब वो एक मोर का शिकार करने वाला होता है तब लंगूर चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता है कि भाग जाओ, शिकारी आ रहा है। ब्लैक पैंथर की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका काला जिस्म यानी काली जिल्द होती है और वो इस बार ख़ुद को छुपाने का तरीका ढूंढता है, लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कि बहुत जल्द जंगल के हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जंगल तेज़ धूप से तप रहा है। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि मानसून आ चुका है। जंगल के सभी जानवरों को दरख्त लेने के लिए और ख़ास कर ब्लैक पैंथर के लिए भी ब्लैक पैंथर बारिश के मौसम में एक चीज़ पर गौर करता है, वो है आसमान के बादल और जंगल के दरख्तों पर लगी ढेर सारी पत्तियाँ जिनसे छापा मिलता है। ब्लैक पैंथर बारिश के मौसम में एक चीज़ पर गौर करता है और वो है आसमान के बादल और जंगल के दरख्तों पर लगी ढेर सारी पत्तियाँ जिनसे छाया मिलता है। और ये छाया जंगल के कोने कोने में बिखरी पड़ी है, जिनकी वजह से दिन में भी अंधेरा रहता है और ऐसे अंधेरे में ब्लैक पैंथर दिन में भी खुद को आसानी से छुपा सकता है। जब वह ज़मीन पर रहता है और किस्मैट इसके आसपास रहती है तब वो ब्लैक पैंथर किस्मैट के डर से खुद को छुपा लेता है। अगर किस्मैट उसको देख लेती तो उसका खेल ख़त्म हो जाता, लेकिन अब तक इस ब्लैक पैंथर ने इसको समझने का तरीका ढूंढ लिया था। हालांकि इसने इसको अच्छी तरह से समझ लिया था, मगर फिर भी वो जंगली कुत्तों का शिकार होने से बाल बाल बचता है। यहाँ तक कि कुत्ते इस ब्लैक पैंथर को मारने के लिए दरख्त पर भी चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। कहते हैं कि किस्मैट अपने इलाके की रानी है, तो वहाँ के हाथी भी किसी देवता से कम नहीं, क्योंकि हाथी काफ़ी दफ़ा दूसरे जानवरों से बाकी जानवरों की जान बचाते हैं। इस इलाके में एक हाथी ऐसा भी है जिसको सब इज्जत देते हैं और ये भी कहा जाता है कि एशिया में इस हाथी के दांत सबसे लंबे हैं। जंगल में कोई भी जानवर हाथियों से उलझने की कोशिश नहीं करता और तेंदुए तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर बात की जाए टाइगर की तो यहाँ पे मामला कुछ और है। खाल नाम का टाइगर एक हाथी के बच्चे को अपना निशाना बना लेता है, मगर हाथियों का झुंड खुले मैदान में होने की वजह से खाल खुद को ठीक तरह से छुपा नहीं पाता और दूसरे जानवर से देखकर इसका इरादा समझ लेते हैं और एक साथ चिल्ला चिल्लाकर खाल के होने की खबर दे देते हैं, जिसकी वजह से सब हाथी अलर्ट हो जाते हैं और सभी हाथी बच्चे की हिफाजत करने में कामयाब हो जाते हैं। इलाके का माहौल में फिर से तब्दीली आने लगती है। मानसून का मौसम ख़त्म होने लगता है। इससे पहले कि जंगल सूख जाए, सभी जानवर मौजूदा वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है, यानी जंगल एक बार फिर से सूख जाता है और ब्लैक पैंथर के लिए मुश्किलें फिर बढ़ जाती हैं। यानी सूखे के मौसम में वो अपने आप को छुपा नहीं पाता, लेकिन उसने बारिश के मौसम में काफ़ी कुछ सीख लिया था। उसने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था कि वो छाया के मौसम में अच्छी तरह छुप सकता है और जिसकी वजह से वो सूखे के मौसम में भी अंधेरा ढूंढ सकता है। अब उसने लंगूरों से बचने का तरीका भी ढूंढ लिया है।
पहले उसके लिए इस मौसम में शिकार कर पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन इस बार वो सूखे के मौसम में भी बड़ी ही चालाकी के साथ एक हिरन का शिकार करने निकल जाता है। और इस बार कोई भी लंगूर चिल्लाते हुए कोई अलार्म कॉल नहीं बजाता। इसके हिरन के झुंड के थोड़ा ही करीब पहुंचने की ज़रूरत होती है। एक बार वो इसको पकड़ ले, फिर ये लंगूर जितना मर्जी चीखते चिल्लाते रहें, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आखिरकार वो एक हिरन का शिकार करने में कामयाब हो भी जाता है। हर शिकार करने के बाद वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ताकतवर होता चला जाता है। अब जल्द ही उस स्कारफेस के आमने सामने होगा और वो इलाके पर अपना कब्ज़ा करने के लिए स्कारफेस से लड़ेगा। जंगल में सुबह का वक्त होता है और ब्लैक पैंथर एक्शन के लिए तैयार है। वो स्कारफेस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों स्कारफेस ब्लैक पैंथर से लड़े बिना ही डर कर दरख्त पर चढ़ जाता है। इसके बावजूद भी ब्लैक पैंथर न सिर्फ उससे लड़ने के लिए उसका पीछा करता है, और वो भी दरख्त पर उसके पीछे चढ़ जाता है और दरख्त पर ही स्कारफेस की अच्छे तरीके से धुलाई करता है। ब्लैक पैंथर से हार मानने के बाद स्कारफेस वहाँ से निकल जाता है और फिर क्लेव और ब्लैक पैंथर की जोड़ी जंगल पर राज करने लगती है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको इस ब्लैक पैंथर की स्टोरी? हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।